राजा अश्वपति की पुत्री रति का जीवन खुशियों और राजसी वैभव से भरा हुआ था, लेकिन एक घटना ने उनके भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन बगीचे में खेलती छोटी रति ने एक रहस्यमय तोते की बातों को सुना, जो भविष्य की घटनाओं का ऐसा वर्णन कर रहा था जिसे सुनकर वह चौंक गई। पर रति को नहीं पता था कि उसकी उत्सुकता और एक मासूम सी जिद उसे श्राप के उस अंधकारमय चक्र में बांध देगी जो भविष्य में उसके जीवन को पलट कर रख देगा। दोस्तों, ये एक ऐसी कथा है जहां प्रेम, भाग्य और श्राप के ताने बाने से एक अद्भुत रहस्य जन्म लेता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये अद्भुत कहानी। प्राचीन समय में राजा अश्वपति की पुत्री रति से जुड़ी अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं। एक ऐसी ही कथा है जिसमें एक तोते ने रति को उनके पति वरुण से वियोग का श्राप दिया, जिसके कारण गर्भावस्था के दौरान रति को वरुण से दूर रहना पड़ा। यह घटना उस समय की है जब छोटी रति अपनी सहेलियों के साथ महल के बगीचे में खेल रही थी। बगीचे के एक पेड़ पर तोते का एक जोड़ा बैठा था। वे आपस में बातें कर रहे थे। तोते कह रहे थे, इस युग में वरुण नामक एक प्रतापी राजा होंगे और उनकी अद्वितीय पत्नी रति होंगी। राजा वरुण सभी राजाओं को अपने अधीन कर लेंगे और देवी रति के साथ 12,000 वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है राजा वरुण और धन्य है देवी रति। यह सुनकर रति का ध्यान उस ओर गया। अपने विवाह की बात सुनकर वह उत्सुक हो गई और उस तोते से पूरी कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की। उसने अपनी सहेलियों से तोते को पकड़कर लाने को कहा। सहेलियों ने तोते को पकड़कर रति के पास लाया। रति ने प्यार से पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम जिस वरुण और रति की बात कर रहे थे उसकी जानकारी तुम्हें कैसे मिली? तोते ने कहा, हम वेदश्री ऋषि के आश्रम के पेड़ पर रहते हैं। उन्होंने वरुणायन नामक एक सुंदर काव्य लिखा है और उसे अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। हम भी उसे सुनते हैं और इसी कारण हमें यह कथा याद हो गई है। रति ने पूछा, अच्छा, तो तुम राजा वरुण और देवी रति के बारे में बहुत कुछ जानते होगे? तोते ने कहा, हां, थोड़ा बहुत। रति ने कहा, मुझे और बताओ। तोता बोला, राजा वरुण महर्षि सूर्यनाथ के साथ अपने 3 भाइयों सूर्य, चंद्र और अग्नि के साथ कांचीपुरम आएंगे और भगवान शंकर के धनुष को तोड़कर देवी रति से विवाह करेंगे। राजा वरुण के तीनों भाइयों का विवाह भी कांचीपुरम में ही होगा। तोते की बातें रति को बहुत प्रिय लगी। उसने कहा, तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। राजा वरुण के गुणों के बारे में कुछ और बताओ। रति की उत्सुकता देखकर मादा तोता समझ गई कि यह राजा अश्वपति की पुत्री रति ही है। फिर भी उसने बिना इसका एहसास दिलाए कहा, राजा वरुण के रूप और गुणों का वर्णन जितना किया जाए कम है। वे हर प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त हैं। राजा अश्वपति की पुत्री रति धन्य है जो राजा वरुण के साथ हजारों वर्षों तक रहेंगी। मादा तोता बोली, परंतु तुम कौन हो जो यह सब सुन रही हो? जिसे तुम राजा अश्वपति की पुत्री रति कहती हो वह मैं ही हूं। राजा वरुण ने मेरे मन को मोह लिया है। जब वे कांचीपुरम आकर मुझसे विवाह करेंगे तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। तब तक तुम मेरे महल में सुखपूर्वक जीवन बिताओ। मादा तोता बोली, हम वन में रहने वाले पक्षी हैं और स्वच्छंद विचरण पसंद करते हैं। महल में हमें सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूं, अभी मुझे जाने दो। अपने बच्चे को जन्म देने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। पेड़ पर बैठे उसके पति तोते ने भी रति से विनती की, हे रति, इसे छोड़ दो। यह गर्भवती है और महल में नहीं रह सकती। दोनों तोते रति से उन्हें छोड़ने की मिन्नतें करते रहे, परंतु रति अपनी जिद पर अड़ी रही। तोते की पत्नी का वियोग असहनीय हो रहा था और वह क्रोधित हो गई। उसने श्राप देते हुए कहा, गर्भावस्था में मुझे तुम मेरे पति से अलग कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि गर्भावस्था में तुम्हें भी अपने पति से अलग होना पड़ेगा। इतना कहकर मादा तोता वरुण वरुण कहकर मर गई। थोड़ी देर बाद नर तोता भी पत्नी के वियोग में मर गया। कहा जाता है कि यही तोता अगले जन्म में धोबी बना और उसके लांछन के कारण ही देवी रति को राजा वरुण से दूर होना पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने स्वार्थ या जिद के कारण किसी की स्वतंत्रता और भावनाओं को बाधित नहीं करना चाहिए। दूसरों पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमाने का परिणाम अक्सर दुर्भाग्यपूर्ण होता है। करुणा, सहानुभूति और दूसरों की परिस्थितियों को समझने की क्षमता ही हमें सच्चा मानव बनाती है। हर कर्म का फल निश्चित है, इसलिए अपने कार्यों में हमेशा विवेक और संवेदनशीलता रखें।
क्योंकि हमारे कर्मों का फल कभी न कभी हमें अवश्य मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।